दोस्तों आज हम बात करेंगे एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं एमएस एक्सेस। यानी एमएस एक्सेस का यूज क्या है और उस एमएस एक्सेस पर कैसे काम किया जाता है, उसमें हम कौन कौन से फाइलें बना सकते हैं, क्या डेटा तैयार कर सकते हैं। तो चलिए एक एक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं और एक्सेस को ओपन कैसे करते हैं, अपने सिस्टम में आप कैसे ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर में, वो भी हम आपको बताएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएस एक्सेस खोलने के लिए अगर आपको रन कमांड से ओपन करना है फ्रेंड्स, तो आप विंडो की के साथ आर की प्रेस करेंगे। जैसे ही तो आर की जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके पास रन कमांड ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको एमएस एक्सेस खोलने के लिए एमएस एक्सेस ही लिखना होता है। बस फ्रेंड्स, अब ये आपको ध्यान रखना कि बीच में आपका स्पेस नहीं होना चाहिए। एमएस एक्सेस ACCESS लिख के एंटर कर दीजिए, आपका एमएस एक्सेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको जाना है लोकल टेम्पलेट्स पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है असेट्स। तो असेट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर राइट हैंड में एक डायलॉग बॉक्स आया है और यहाँ पे लिखा है फाइल नेम्स। यानी यहाँ पर आपको वो फाइल नाम देना है जिस नाम से आप फाइल को तैयार करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कोई एक नेम दे देते हैं फाइल का। ये हमने एक नाम टाइप कर लिया है। इसके बाद आपको क्रिएट करना है या आप इंटर भी कर सकते हैं। क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद ये एक्सेस का देखिए पेज खुल के आ गया पूरा। और सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए नीले कलर का एक ब्लू कलर का न्यू लिखा है, इस पर आपको लेफ़्ट बटन क्लिक करना है माउस का। तो जैसे आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा आइटम्स, यानी यहाँ पर आपको वो आइटम लिखना है जो आइटम आप परचेज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कोई एक आइटम डाल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर। इसके बाद कैटेगरी, यानी कंप्यूटर आपका किस कैटेगरी में आता है, आप कैटेगरी यहाँ से कोई चूज़ कर लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने फर्स्ट कैटेगरी ले लिया। डिस्क्रिप्शन में आप उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं या विवरण यानी होता है प्रकार का। तो आप कंप्यूटर कहाँ से परचेज कर रहे हैं या कंप्यूटर कैसा है उसके बारे में आपको जो भी विवरण देना है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ सिंपली यहाँ पर हम एक लिख देते हैं। यहाँ पर हमने टाइप कर दिया शॉर्ट में LUCKNOW, ये लिख दिया है। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा है मैन्युफैक्चरर, यानी कंप्यूटर किस वर्ष बना था, इसका निर्माण वर्ष यहाँ पे डालना है। कुछ भी डाल दीजिए, मान चलिए हम एग्जाम्पल में 1995 डाल दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला ऑप्शन हमारा था मॉडल। तो मॉडल में आपको वो चीज़ लिखना है, नहीं आपको जो भी आइटम आप परचेज़ कर रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, तो जिस ईयर में वो सामान बनता है वो उसके बाद मॉडल उसका बढ़ा के रखा जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2000। इसके बाद एक्वायर डेट, किस डेट में परचेज़ किया, आप यहाँ कोई डेट चाहे तो आप इस ग्राफ से डेट ले सकते हैं या आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली एक डेट डाल देते हैं। ये हमने एक डेट डाल दी है ऐसे। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा आता है परचेज प्राइस, यानी सिस्टम जब हम कंप्यूटर ख़रीद रहे हैं तो वो कितने का ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 20,000। मान लीजिए 20,000 हमने लिख दिया, एग्जाम्पल में 20,000 लिख दिया। इसके बाद करंट वैल्यू, इस समय उसकी करंट वैल्यू क्या है, तो मान चलिए हमने लिख दिया यहाँ पर 15,000। इसके बाद कंडीशन उसकी क्या है, कंडीशन आप यहाँ कोई भी ले सकते हैं, ग्रेट, गुड, बैड, पुअर, जैसा हो वैसा आप ले लीजिए। तो हम यहाँ से गुड ले लेते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है लोकेशन। तो लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस बिंदी पर, पॉइंट पर, और यहाँ से लोकेशन ले लेते हैं फर्स्ट। ऑनर में फ्रेंड्स यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिखना, उस पर्सन का जो उसका ऑनर है, यानी उसका मालिक कौन है। तो यहाँ पर हम एक नाम लिख देते हैं, हम अपना नाम ही लिख लेते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि आपको फर्स्ट नेम ही लिखना है, आपको पूरा नाम नहीं लिखना है। उसके बाद आपको कर देना है इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एज यस नो, तो यहाँ पे सिंपली आपको कर देना है यस। यस पे क्लिक कर दीजिए।
इसके बाद देखिए जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑनर की डिटेल पूरी आ गई हमारे सामने। अब यहाँ पे ऑनर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या भरना है वो भरना है आपको, किस कंपनी का है आइटम आपका वो भर दीजिए, आप किस जॉब वहाँ पे जॉब टाइटल पे यानी किस जॉब पे आप काम करते हैं वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे सिंपली हम भर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने भर दिया अपना फर्स्ट नेम। इसके बाद आप इंटर करके नीचे आ सकते हो या टाइप की प्रेस करके नीचे आ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे किस कंपनी का है आपका वो डाल दीजिए, आप वहाँ पे किस पद पे काम करते हैं वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका बिजनेस का फ़ोन नंबर क्या है, होम नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, फैक्स नंबर क्या, आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं अपना जो भी है। स्ट्रीट यानी यहाँ पर अपनी एड्रेस आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एड्रेस सिंपली कोई एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पर। और इसके बाद सिटी में भी हम कोई आप एक सिटी डाल दीजिए, जो जो आप जिस सिटी में रहते हैं वो सिटी आप डाल सकते हैं। इसके बाद स्टेट क्या आपका है तो हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपली यूपी। और पिन कोड नंबर आप भर सकते हैं यहाँ पर कोई। कंट्री आप इंडिया, जो भी आपका कंट्री हो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, या जो भी कंट्री आपकी हो आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन आता है ईमेल का। यहाँ पर आप ईमेल कुछ भी डाल सकते हैं, अपनी जो भी आपकी ईमेल आईडी हो डाल दीजिए। हम एग्जांपल में आप भर रहे हैं फ्रेंड्स, आपकी जो ईमेल आईडी हो आप भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन आता है वेब पेज में आपको वो पेज डालना है नहीं कि आपकी ईमेल आईडी किस वेब पेज पे तैयार की गई है। तो यहाँ पर हम भर देते हैं www.gmail.com। तो यहाँ पे gmail.com लिख दीजिए। इसके बाद आपको फ़ोटो लगाना है। तो फ़ोटो पे आप जैसे डबल क्लिक करना है फ्रेंड्स, लेफ़्ट बटन आप माउस का डबल क्लिक करिए, उसके बाद ऐड करिए। ऐड करने के बाद आपको अपना जहाँ भी आपका फ़ोटो है आपको फ़ोटो ले लेना है। तो सिंपली यहाँ पर हम अपना फ़ोटो को ले लेते हैं, या हमने ये फ़ोटो ले लिया है, यहाँ से ये फ़ोटो लगा दिया एंड ओके कर दिया, ये फ़ोटो आ गया। इसके बाद नेक्स्ट अगली कमांड है नोट्स के बारे में, यानी ये जो भी आप सिस्टम खरीद रहे हैं या परचेज कर रहे हैं उसके बारे में आपको जो भी कहना हो, कोई नोट्स के यहाँ पे आपका पेज होता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको कर देना है सेव एंड न्यू पे क्लिक करिए। इसके बाद क्लोज कर दीजिए। और यहाँ पर आपको ऑनर में फ़र्स्ट नेम आपने लिखा था तो आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों नाम आपको सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपका पूरा नाम दिखाई पड़ेगा और उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन हमारा आता है रिटायर डेट, यानी जो आप सिस्टम खरीद रहे हैं या जो भी आइटम परचेज कर रहे हो रिटायर कब हो रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जिस डेट में आपने माल ख़रीदा था अपना जो भी आइटम, तो रिटायर डेट आपको बढ़ा के डालनी है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 10/5/2010 को हमने ख़रीदा तो रिटायर कब हो रहा, तो यहाँ पर हम कोई डेट डाल देते हैं। तो डेट आपको बढ़ा के देना है, ये ध्यान रखना है। हमने डाल दिया 2015। इसके बाद आपको सेव एंड न्यू कर देना है एंड क्लोज कर देना है। क्लोज कर देंगे तो आपकी फ़ाइल जो भी है बनके वो तैयार हो जाएगी। और देखने के लिए आपको जाना है फ्रेंड्स असेट डिटेल पे जब जाएंगे तो आपका जो भी बना होगा पूरा दिखाई पड़ेगा ब्यूरड, आप वहाँ से देख सकते हैं। अपना आइटम जो भी ख़रीदा है, जो भी उसका ऑनर है, वो आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई देगी। तो इस तरह आप एक्सेस पे कर सकते हैं काम। ये आप मेरा एक्सेस का फर्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे हम फाइल बनाएंगे, कैसे डेटा तैयार करेंगे। तो इतना फर्स्ट पार्ट में यही तक है फ्रेंड्स। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।